हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है ऑल दैट वी लव एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें ना हमारे इस ड्रामा के मेन लीड्स को दिखाया जाता है। इसमें से एक गोयुंग था और दूसरे का नाम युनही था। ये दोनों यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और यहाँ पे गोयुंग ना जुनही को अपनी एक किडनी डोनेट करने वाला था। पर तभी यहाँ पे ऑपरेशन के दौरान ना यहाँ गोयो की हार्ट बीट ना चलना ही बंद हो जाती है और यही पे ना ये सीन फिर कट हो जाता है। तो फिर जब हम यहाँ पे प्रेजेंट सीन में एक लड़के को दिखाया जाता है और साथ ही में एक बुक के अंदर ना एक पिक्चर को भी दिखाई जाती है जिसमें एक लड़की और 2 लड़के थे। और जब यहाँ पे वो पिक्चर देखता है तो हमें ना फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जो कि 2006 का था। और वहीं पे हमें फिर से दोबारा गोयोंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहा था। और यहाँ पे असल में इन लोगों की ना दूसरे स्कूल के साथ मैच हो रही थी। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे जुनही और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे कहीं जा रहे थे। तभी यहाँ पे वो ना एक लड़के से टकरा जाते हैं। तभी अचानक से फिर यहाँ पे ना जुनही को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये लड़का असल में उसके साथ ना फिर बदतमीजी करने लग जाता है। वो यहाँ पे उसके साथ मारपीट करने ही वाला था कि तभी अचानक से यहाँ पे टीचर उन दोनों को देख लेते और इस वजह से यहाँ पे फिर वो लड़का वहां से चला गया था। और वही फिर लड़का जब यहाँ पे क्लास में जुनही के पास आता है और उससे कह रहा था कि मैंने सुना था कि अगर मैं तुमसे कुछ कहूंगा तो गोयुम नाम का लड़का ना वहाँ आ जाएगा। और वही जब हमें यहाँ पे गोयुम को फिर से दिखाया जाता है, यहाँ पे असल में वो ना यहाँ पे बास्केटबॉल जीत गए थे। और दूसरी तरफ यहाँ पे वही स्कूल में ये लड़का ना असल में उसे तंग कर रहा था काफी। और तो यहाँ पे जुनही ना यहाँ पे उससे रूडली बात करने लग जाता है। तभी यहाँ पे फिर वो बुली लड़का उससे कुछ कहने ही लगा था कि उसका दोस्त ना वहाँ पे आ गया था और वो यहाँ पे उसे काफी पिटाई करता है फिर उसकी। तो जब यहाँ पे फिर उसी दौरान उसे पता चलता है कि असल में टीचर वहाँ आ रहे हैं तो जानबूझ के ना वो उस लड़के से यानी कि उस बुली से ना मार खाने लग जाता है। और इस वजह से यहाँ पे ये देख के ना सर उन बुलिस को ना पनिश कर देते हैं और ये दोनों ने यहाँ पे उन्हें पनिशमेंट लेते हुए देख रहे थे। तभी यहाँ पे एक कबूतर आ जाता है। तो असल में यहाँ पे दिखाया जाता है कि गोयू ना बर्ड से बहुत ही ज्यादा डरता है। फिर जब सीन शूट होके हमें यहाँ पे रात के समय दिखाया जाता है कि ये दोनों ना असल में एक ही घर में आए हुए थे। और जब यहाँ पे असल में जुनही की ग्रैंडमदर आती है तो असल में यहाँ पे उनका ना बर्थडे था। तो फिर यहाँ पे ये तीनों मिलके ना उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। और फिर जब असल में जाते समय जुनही की ग्रैंडमदर ना गोयुंग के पेरेंट्स के लिए ना खाना भी पैक कर रही थी, पर गोयुंग ना असल में इस चीज के लिए मना कर रहा था। तो हमें यहाँ पे असल में ये पता चलता है कि उसके ग्रैंडमदर की बातों से जुनही के बड़े भाई की ना असल में डेथ हो चुकी थी। और वही जब दिखाया जाता है कि वो ना असल में फिर उसके पेरेंट्स के पास चला गया था जो कि असल में यहाँ पे डॉक्टर थे। तो फिर खाना खाते समय ना यहाँ पे उसकी मॉम उसे एक गिफ्ट देती है जो कि असल में उनके एक पेशेंट ने उनके बेटे के लिए ही दिया था। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि गोयुंग के पेरेंट्स असल में डॉक्टर्स थे। तो ये ना काफी बिजी रहते थे अपने काम को लेके और इसी वजह से यहाँ पे गोयुंग ना ज्यादातर जुनही के घर पे ही रहता था। फिर जब यहाँ पे उसकी मॉम उसे बाहर तक छोड़ने जा रही थी वो उसे हक भी करती है कि तभी यहाँ पे ना उन्हें इमरजेंसी कॉल आ जाता है, इसलिए वहां से उन्हें जाना पड़ता है। फिर तभी हमें यहाँ पे एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है 1996 का, जहाँ पे असल में गोयुंग ना जब छोटा था वो ना असल में छुप गया था और उसकी मॉम यहाँ पे उसके चारों तरफ ढूंढ रही थी। और जुनही का बड़ा भाई जुह्योंग की मदर का ना असल में पेशेंट हुआ करता था और यहाँ पे गोयुंग ना असल में उसी के रूम में छुपा हुआ था। और जब यहाँ पे जुनयोंग उसे बता रहा था कि मेरा भाई जुनही भी ना सेम तुम्हारी ही एज का है। फिर सेम शिफ्ट होके हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे असल में गोयुंग यहाँ पे ना असल में हेयर कट करवाने आया था और उसके साथ यहाँ पे उसका दोस्त सुनतक और जुनही भी आया था। और फिर जब दूसरे सीन में हमें यहाँ पे हमारी इस ड्रामा के फीमेल लीड सुह्योंग को दिखाया जाता है जो कि असल में एक कैफे में ना काम कर रही थी। और इधर जब यहाँ पे जुनही को दिखाया जाता है जो कि असल में एक मैगजीन पढ़ रहा था, तभी वो यहाँ पे एक एक्ट्रेस की पिक्चर देखता है। तो असल में उसका दोस्त उससे कहता है कि जाओ तुम्हारे हेयर कट बाकी है, तुम जाके हेयर वॉश करवा लो। और वो मैगजीन ना असल में उससे ले लेता है और फिर तभी ना वो चुपके से उसमें से वो पेज फाड़ लेता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये दोनों ही ना उस एक्ट्रेस के वहाँ बहुत ज्यादा बड़े फैन है। तो असल में जब उसे ये बात पता चलती है ना तो वो उसके पीछे वो पेज लेने के लिए भागता है कि तभी यहाँ पे असल में उसके पीछे भागते समय ना उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है। और फिर वही से सीन शिफ्ट होके ना हमें 2023 में दिखाया जाता है जिसमें कि असल में वही लड़का ना यहाँ पे एक डॉक्टर बन चुका था। पर हमें यहाँ पे ये बात अभी तक कंफ्यूज कर रही है कि ये लड़का असल में जुनही है या फिर जुयुन है। और फिर तभी हमें सीन शिफ्ट होके ना दोबारा से 2006 में दिखाया जाता है जिसमें कि असल में सुयोंग ना अपने भाई के लिए सेम वैसी ही टी शर्ट ना गिफ्ट में लेके आई थी जो कि असल में गुयोंग की मदर ने ना उसके बेटे को दी थी।
थी। वही जब यहाँ पे वो लड़की असल में स्कूल में आ गई थी, वो स्कूल में ऐसे ही थोड़ी देर घूम, और वही जब यहाँ पे जुन्ही को भी दिखाया जाता है जिसे असल में यहाँ पे क्लास में बैठते हुए ना यहाँ पे चक्कर आ रहे थे। तो इस बात को यहाँ पे गोयुंग ना फिर टीचर को बताता है और वही सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे फिर से सुयोंग को दिखाया जाता है जो कि असल में यहाँ पे नर्सिंग ऑफिस में आई हुई थी। और तभी यहाँ पे फिर जुन्ही और गोयुंग भी वहाँ आ गए थे। वो यहाँ पे फिर वो दोनों ही एक ही बेड पे लेट जाते हैं और वो यहाँ पे फिर उससे पूछ रहा था कि क्या तुम उस पिक्चर को लेके अब भी मुझसे नाराज हो, मुझे माफ कर दो। तो यहाँ पे फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम कॉइन फ्लिप करेंगे और फिर जो जीत जाएगा वो फिर वो पिक्चर रख लेगा। और जब यहाँ पे असल में वो कॉइन को टॉस करते हैं तो वो कॉइन गिर के ना असल में उस लड़की के बेड के नीचे चला जाता है। तो असल में फिर सोयुंग ना उस कॉइन को उठा लेती है और फिर वो जब यहाँ पे कर्टन को हटाती है तो असल में फिर ये दोनों ना तो उसे देखते ही रह गए थे। और वही सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है 2023 में, जहाँ पे असल में वो लड़का ना यहाँ पे एक न्यूज सुन रहा था। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि सुयोंग ना असल में अब एक्ट्रेस बन चुकी है और वो 2 साल बाद ना कोरिया वापस आ रही थी। और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर दोबारा से 2006 में दिखाया जाता है, यानी कि पास्ट में। असल में सुयोंग ना इन लोगों की ही क्लास में ट्रांसफर स्टूडेंट बन के आई थी। और फिर हमें दोबारा से प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे असल में उस लड़के के क्लिनिक में ना एक लड़की आ गई थी और वो लड़की असल में और कोई नहीं बल्कि सुयोंग ही थी। और फिर हमें दोबारा से पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पे असल में ये तीनों दोस्त मिलकर ना यहाँ पे कोई गेम खेल रहे थे। तो असल में यहाँ पे गोयुंग ना उस गेम को हार गया था और फिर इस वजह से यहाँ पे जुन्ही ना गोयुंग के मदर की दी हुई को टी शर्ट को पहन लेता है। और फिर जब यहाँ पे वहीं से सुयोंग गुजरती है तो वो जब यहाँ पे उस टी शर्ट को देखती है तो वो समझती है कि ये असल में उसका भाई होगा, क्योंकि असल में ये टी शर्ट ना उसने उसके भाई को गिफ्ट की थी। और इस वजह से वो यहाँ पे भागते हुए ना उसे जाके गले लगा लेती है। और इसी सीन के साथ ऑल दैट वी लव्ड एपिसोड 1 की एंडिंग होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।